सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटी पर बहुत ही सुंदर कहानी। मैं एक पुल पे खड़ा था। वहां पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। सामने मेरी नीला आकाश था। मस्त माहौल था। एंजॉय कर रहा था। और वहां पर अचानक एक बंदा आता है, बड़ी जल्दी जल्दी ऐसे वॉक करते हुए, और वो पुल के ऊपर चढ़ता है और छलांग लगाने वाला होता है कि मैं उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लेता हूं और अपनी ओर खींचता हूं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाई ये तुम क्या करने वाले थे? उसने कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। मैंने बोला, भाई रुको तो सही, प्रॉब्लम क्या है मुझे तो बताओ। वो कहता, मैं तुझे प्रॉब्लम अपनी बता के क्या करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब और सह नहीं सकता, मुझे बस मरना ही मरना है। वो फिर से उस पुल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। मैं एकदम से उन्हें खींचता हूं और बोलता हूं, मैं भी यहां पे मरने आया हूं। तो मुझे इसलिए मुझे जानना है कि तुमने क्यों मरना है, मैंने तो मरना ही मरना है। अब वो बंदा हैरान हो गया। उसे ऐसा था, अच्छा यार ये भी मरने के लिए आया है। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या रीजन है, तुम्हारी क्या स्टोरी है। उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है। मैंने उसे कहा कि मेरे रीजंस हैं, पर मुझे ये है कि तुम क्यों मरना चाहते हो, पहले क्या तुम मुझे अपने रीजन बताओगे। तो मेरे ज्यादा कहने पे वो मान जाता है। वो कहता ठीक है, कहता मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ ना, मेरा बॉस बहुत ही ज़्यादा घटिया है। वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हर बात पे अगर मैं ज़्यादा काम करूँ तो भी टॉर्चर करता है, अगर मैं कम काम करूँ तो करना ही करना है। तो हर बात में मेरे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है। तो मैंने हैरान होकर पूछा, अच्छा यार क्या तुम्हारा खुद को ख़त्म कर देने का क्या यही सिर्फ रीज़न है? तो वो कहता है, नहीं एक और रीज़न भी है। तो मैंने पूछा, हाँ बताओ दूसरा रीज़न क्या है? वो कहता है कि जो मेरी वाइफ है ना, उनसे मैं बहुत प्यार करता था, पर अब उसने अपना अफेयर किसी और से चला लिया है। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मुझे सीधा ही बोल दिया कि मैं तो उससे ही प्यार करती हूँ, उसके साथ ही रिलेशनशिप में रहूँगी। तो मुझसे ये अब सहा नहीं जा रहा, मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता नहीं देख सकता। अब मुझे नहीं जीना है, मुझे तो मर ही जाना है। तो मैंने उसे थोड़ा सा ठहराव वाली आवाज में कहा, तुम मर चुके हो। वो हैरान हो गया, कहता मैं मर चुका हूं? तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे कहा कि तुमने इस पुल पे चढ़ा, छलांग लगाई, तुम मर गए, तुम्हारी लाश उस पानी में अब तैर रही है, तुम खत्म हो चुके हो। तो उसने फिर हैरान होकर पूछा, भाई तुम क्या कह रहे हो, ऐसी तो बात ही नहीं है, मैंने तो अभी तक छलांग ही नहीं लगाई। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम छलांग लगा देते तो यही सब होता। वो कहता, हाँ यही होता। तुम्हारी लाश पानी पे तैरती? वो कहता, हाँ ऐसे तैरती। तो मैंने उसे कहा कि तुम समझ लो कि तुम आज यहां पे, मैंने तुझे रोका नहीं, तुमने पुल पे चढ़ाई करी, छलांग लगाई और तुम मर गए। मैंने बोला, उसके बाद क्या होता है? वो कहता, क्या होता है? मैंने कहा, उसके बाद क्या होगा, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारा अगला जन्म होता है, अगले जन्म में तुम्हारा नया नाम होता है, सब कुछ तुझे दोबारा मिलता है। वो कहता, हाँ। कहता, इसलिए तो मैं मरना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ नया मिलेगा, मुझे नया नाम मिलेगा, नया जन्म मिलेगा, नया परिवार मिलेगा। तो मैंने कहा, तुम ये मान ही लो तुम मर चुके हो, तुम अभी अपना नया नाम रख लो। मैंने पूछा, तुम्हारा अभी नाम क्या है? वो कहता, विनय। तो मैंने कहा, तुम आज से तुम्हारा नाम शिवा हो गया, तुम आज मर गए, तुम्हारा नाम शिवा हो गया, और आज से तुम नई जॉब ढूंढोगे क्योंकि पुराना विनय मर चुका है, पुरानी जॉब भी खत्म हो चुकी है, और उसके बाद नया जीवन साथी भी ढूंढोगे, ढूंढ लेना। तो मैंने कहा, कौन कहता है कि इसी जन्म में तो दोबारा जन्म नहीं हो सकता? तुम मरकर भी वही चीजें करने वाले हो जो तुम अभी जिंदा रह करके भी यही कर सकते हो, बस यहां पे तुमने सिर्फ इमेजिन करना है कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। उसने पहले ध्यान से सोचा, उसने सोचा और बोला, भाई ये तो तुम सही कह रहे हो, ये तो सही बात है। अगर मैं इमेजिन कर लूं कि मैं मर चुका हूं, मेरा नया नाम मैं शिवा मान लेता हूं, और मैं वाकई ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं नई जॉब ढूंढ सकता हूं, नई शादी कर सकता हूं, तो सब कुछ सही हो सकता है। मैंने कहा, हाँ सब कुछ तो सही हो सकता है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो। उसने कहा, यार भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे तो मरने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जाता हूं वापिस। मैंने बोला, हाँ जाओ जाओ, ऐश करो,
कोई बात नहीं है। वो वापस मुड़ गया और खुशी खुशी घर जाने लगा। पर जाते ही ना उसने फिर से टर्न लिया। उसने मुझसे कहा, अरे भाई, तुम भी तो यहां पर मरने आए थे, मैं तो भूल ही गया। और तुम अब क्यों मरना चाहते हो, ये तो तुमने बताया ही नहीं। तुम अपना रीजन तो बता दो। मैंने उसे कहा, अरे भाई मुझे माफ कर देना, मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया तुम्हारी जान बचाने के लिए। हो, यहीं पर कहानी खत्म होती है। फिर वो बंदा वापस चला जाता है। अब देखो, ये कहानी एक फिक्शन है, ठीक है, एक काल्पनिक कहानी है। पर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं, या तो पारिवारिक वजह से या किसी वजह से। पर अगर यही कहानी उनके दिमाग में प्लांट कर दी जाए तो उन सब की जानें बच सकती हैं। मरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसी जन्म में भी एक नया जन्म ले सकते हैं। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।